हाँ तो बेटा बस आवाज नहीं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले केस नंबर सेकेंड, केस नंबर जो 2 था वो कल आप लोगों को सिखाया गया था कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब आवाज ना हो बिल्कुल भी। केस नंबर 2 बेटा हमने सीखा था कल, केस कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे पहचानते थे। केस नंबर 1 की पहचान क्या होती थी बताओगे जरा। नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं होती थी। केस नंबर 1 में नया जो पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें गिवन नहीं होती थी, जबकि केस नंबर सेकंड में नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में क्या होगी, हमें गिवन होगी। तो केस नंबर 2 एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं फिर से। केस नंबर सेकंड हमारे पास यहां पर आवाज नहीं है बिल्कुल भी। केस नंबर सेकंड यानी जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी सारे पार्टनर्स हैं हमारे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी होगी। कैपिटल ऑफ, हाँ बेटा चला लो, चलाए नहीं क्या अभी तक, चलाओ से चलाओ। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड on the basis of new partner capital, adjusted on the basis of new partner capital। नए पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें सभी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बनाते हैं। क्या हुआ, चला नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी से मुझे बताओ जरा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने स्टेप होते हैं टोटल हमारे? 7 स्टेप। 7 स्टेप हमारे हुआ करते हैं। तो हम सातों स्टेप एज इट इज कर देने हैं। हमें जैसे हम करते आए ध्यान रखना, सेम वैसे ही हमें 7 स्टेप्स एप्लीकेबल यहाँ पर कर देने हैं। 7 स्टेप बोलो जरा। पहला स्टेप बोलो क्या होता है हमेशा हमारा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। किस नाम से लिखी जाती है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर? बाय बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है स्टेप नंबर 2 बोलो जरा क्या होता है हमारा, रिजर्व। रिजर्व कौन से रेशियो में बढ़ता है हमारे? ओल्ड रेशियो में। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बोलना तो जरा, लॉस एपियर कौन से रेशियो में बढ़ता है हमारे? ओल्ड रेशियो में। एक बार जाना बेटा ऑफिस में, देखना कोई हो ना, कहना शटर खुलवा दे थोड़ा सा, आंटी हो कोई भी हो, देखना एक बार। स्टेप नंबर 3 हमारा लॉस एपियर था। स्टेप 4 बोलो जरा क्या होता है हमारा, अरे बोलो ना, गुडविल एपियर। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं इसे हम? ओल्ड रेशियो में। स्टेप नंबर 5 बोलो जरा क्या होता है हमारा, रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन और लॉस हुआ तो, और कौन से रेशियो में बोलना तो जरा, ओल्ड रेशियो। 5वां स्टेप होने के बाद 6ठा स्टेप बोलो जरा क्या होता है हमारा, बाय कैश। स्टेप नंबर जो 6 होता है वो होता है बेटा हमारा बाय कैश के नाम से। किसकी कैपिटल लिखी जाती है बोलना तो जरा, हमारे न्यू पार्टनर की। नए पार्टनर की कैपिटल हमारी रिकॉर्ड करी जाती है। तो सारे स्टेप हमें जो है ध्यान रखना वो अप्लाई कर लेने हैं, और क्या निकाल देते हैं हम, टू बैलेंस सीडी। लास्ट में जो स्टेप नंबर 7 गुडविल वाला उसे भी अप्लाई करके बैलेंस सीडी हमारा निकल आता है। तो ये बैलेंस सीडी अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, यानी जो स्टार्टिंग में 74 75 तक हमने क्वेश्चन किए थे लगभग, वो क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। जो पार्टनर है हमारे उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो ये जो बैलेंस सीडी निकलेंगे इन्हें हम नॉर्मल बैलेंस सीडी बोलेंगे। और अब हमें नए बैलेंस सीडी, एडजस्टेड बैलेंस सीडी निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, जो ये बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाले हैं इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे बैलेंस बीडी में। ये बैलेंस बीडी बन जाएंगे। फिर उसके बाद नए बैलेंस निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट्स में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप
स्टेप 1 टोटल कैपिटल, स्टेप 1 टोटल कैपिटल, बोलो भाई कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल हम? नए पार्टनर की कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर हमें यहां पर कर देना है। फिर सबसे मेन जो स्टेप है इस वाले केस में वो है न्यू रेशियो निकालने का, और न्यू रेशियो हो सकता है अगर किस्मत अच्छी हुई तो गिवन होगा हमें, थोड़ी और किस्मत अच्छी है तो केस नंबर 1 लग रहा होगा, और अगर हमारे पास केस 2 या केस 3 है तो वहां ज्यादा कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगी, इंक्रीज जाएगी। केस 1 में तो ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती है, गिवन है तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे न्यू रेशियो के केस याद है ना सभी को? केस 1 में बताना जरा शुरुआत कैसे करते थे हम, बोलो भाई। नमस्ते। लेट टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। तो इतना तो याद रखना है, कर करके नहीं देखना, इतना तो दिमाग में खुद ही कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या सिखाया गया था, बोलना जरा। स्टेप 3 हमारे पास, बोलो भाई। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल कैपिटल को। टोटल कैपिटल कौन से वाले रेशियो में बोलना तो जरा, हमारे न्यू रेशियो, नए रेशियो में सारे पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ए बी और सी में। और जो ये शेयर निकल कर आएंगे स्टेप नंबर 3 से, जो शेयर निकलेंगे, शेयर्स फ्रॉम स्टेप 3, उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? टू बैलेंस सीडी। ये हमारे एडजस्टेड वाले बैलेंस सीडी यहां पर निकल कर आ जाएंगे, इन्हीं को हमें यहां रिकॉर्ड करना है टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो टू बैलेंस सीडी का मतलब जो स्टेप नंबर 4, जो 4 स्टेप में हमारे पास यहां पर, यानी एक तरीके से स्टेप नंबर 3 में वैसे तो निकल आती है, तो उन्हें हमें रिकॉर्ड कर देना है। और उसके बाद कंपेयर, कंपेयर कंपैरिजन हमें कर देना है। बताना जरा, कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा हमारा? कैश या फिर करंट, कैश या करंट अकाउंट के नाम से, चाहे वो डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए। कैश कब लिखना है बोलना तो जरा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश, और अगर करंट बोला हुआ है तो किस नाम से करेंगे? करंट। अब मुझे ये बता दो कि जो कैश से हमने एडजस्ट करा उस कैश का बैलेंस शीट में क्या करेंगे? हाँ बेटा बताना जरा, अगर हमने कैश से एडजस्ट करा हुआ है, अगर कैश से एडजस्ट करा हुआ है कैश या करंट में से, तो उस कैश का नई बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टू कैश होगा तो क्या करेंगे उसे हम? माइनस, और बाय कैश हुआ तो क्या करेंगे? प्लस। जबकि अगर करंट अकाउंट से एडजस्ट करा हुआ है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में अगर करंट अकाउंट है तो वो कहाँ आएगा? हमारी असेट साइड में। और डेबिट साइड में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस निकला हुआ है तो कहाँ जाएगा? हमारी लायबिलिटी साइड में। तो ये बातें ध्यान रखनी होंगी, बाकी बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे बनाते थे सेम वैसे ही हमें बनानी होंगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है, ध्यान रखना। केस नंबर 2, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बोलना तो जरा? 78। क्या हो गया सभी का? अरे हो गया सभी का? कोई दिक्कत किसी को? सबका हो गया कंप्लीट? वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो फिर तो तुम लोग। अच्छा चलो जरा करते हैं फिर क्वेश्चन आगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर आएंगे बेटा 79।
क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे जरा, इसी केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। और बिना टाइम की वेस्टेज के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सभी ने। मैं रिवैल्यूएशन नहीं बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन सभी खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 बनाओ जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेवेंटी नाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है सभी ने। जल्दी से बनाएंगे जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा। इन्वेस्टमेंट एक्स ने टेक ओवर करी है। मुझे बताओ क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी हमारी? अरे करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि चेंज हुआ है। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में, ऊपर 8000 थी, नीचे 10,000 बोली हुई है, तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से आ गए 2000 रुपए। फिर प्रिंटर और फिक्स असेट रिड्यूस हुई है, यानी लॉस हुआ हमारा। बताओ जरा एक बार कितने कितने रुपए का लॉस हुआ है? प्रिंटर पे 1000 का, और फिक्स असेट पे 13,700। फिर एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक आया, बोलो जरा ये प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ हमारा? प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड असेट है, प्रॉफिट है हमारा, तो क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड करेंगे 1000 रुपए का, बस और कुछ है नहीं। टोटल हुआ, टोटल बताओ जरा कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर? 14,700। प्रॉफिट आया लॉस आया? लॉस। कितने रुपए का बेटा? 11,700। बांटो जरा इसे, 11,700 को 7,800 और 3,000। अरे 2:1 में बांटा ना सभी ने। जल्दी से बनाओ, जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा कोई टाइम ना लगे। जिसका बन गया होगा रिवैल्यूएशन, वो फॉर्मेट बना लेना पार्टनर कैपिटल का, जो हम इसके बाद बनाने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4 चीजें केवल आई हैं, जिसमें से 2 हमारे प्रॉफिट है, 2,000 और 1,000 रुपए क्रेडिट साइड में, और 1,000 और 13,700 डेबिट साइड में। 14,700 टोटल है, 11,700 का लॉस आया, 7,800 और 3,900 में हमने बांट दिया।
अरे बन गया होगा रिवैल्यूएशन सभी का। चलो भाई पार्टनर कैपिटल, अब हम शुरुआत करने वाले हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार पुराने पार्टनरों के नाम बोलना जरा, क्या क्या है हमारे, एक्स और वाई, और नए पार्टनर का नाम है हमारा जेड। तो एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड हैं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बनाते हैं, ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेम वैसे ही हमने करना होगा। तो शुरुआत करते हैं जरा। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बना ले अगर किसी ने ना बनाया अभी तक। स्टेप नंबर 1 का हमारे पास यहाँ पर बोलो भाई, स्टेप 1 क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? कैपिटल किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं हम? बाय बैलेंस से। बोलो जरा कितनी कितनी है हमारी? 75 एंड 62,000। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास एनी रिजर्व। बोलो जरा, क्या कोई रिजर्व फंड प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में? अरे है क्या? किस नाम से? जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में बांटते हैं बोलना तो जरा? ओल्ड रेशियो। तो बांट दो जरा 2:1 के ओल्ड रेशियो में। 12,000 और 6,000। वेरी गुड। 12,000 6,000। फिर आते हैं कोई लॉस एपियर कोई गुडविल एपियर। देखो जरा असेट साइड में कोई लॉस या गुडविल एपियर नहीं है। 4 स्टेप कंप्लीट। 5वां स्टेप रिवैल्यूएशन का बताओ भाई, प्रॉफिट आया था लॉस आया था हमारा? लॉस। तो डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें याद है हमने बांटा था 7,800 और 3,900। वेरी गुड। 7,800 और 3,900। फिर आता है छठा स्टेप। क्या होता है छठा स्टेप बोलना तो जरा हमारा? बाय कैश। किसके अकाउंट में लिखना है ये हमें? नए पार्टनर के। नए पार्टनर के अकाउंट में इसे हमें रिकॉर्ड कर देना होगा बाय कैश के नाम से। नए पार्टनर की कैपिटल बोलो जरा एक बार, नया पार्टनर कितने लाए अपने साथ? 40,000 रुपए। और लास्ट स्टेप होता है हमारा गुडविल। गुडविल में हमें देखना पड़ेगा कि प्रीमियम मेथड है या रिवैल्यूएशन मेथड है। जल्दी से देखकर बताओ, प्रीमियम या रिवैल्यूएशन? देखकर बताओ जरा, सिंपल सा। अरे प्रीमियम है ना, लिखा हुआ है देखो जरा साफ साफ। जेड ब्रिंग्स लेकर आ रहा है 15,000 रुपए, तो इसलिए प्रीमियम मेथड हमारा एप्लीकेबल है यहाँ पर। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से इसे हमें रिकॉर्ड कर देना है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से इसे हमने रिकॉर्ड कर देना है। और इसे हम कौन से रेशियो में बांटते हैं बोलना तो जरा हमारे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या ओल्ड रेशियो के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में कोई नया रेशियो दिया हुआ है, ना ही कोई सैक्रिफाइस सरेंडर गिव टेक परचेज कोई, यानी ना तो केस 2 है ना केस 3 है, यानी केस नंबर 1 हमारा लग रहा है फर्स्ट एग्जांपल। तो इसलिए ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। 2:1 में हमने सीधा सीधा बांट देना। बोलो कितने? 10,000 और 5,000। 10,000 और 5,000। अरे 10 और 5 बोल रहे हो ना? जिसमें से फिर हमें क्या बोला गया है? हाफ विड्रॉ। अरे ऐसे ही तो कुछ है ना, विड्रॉ करते हैं तो उसे किस नाम से लिखते हैं बोलना तो जरा? टू कैश। हाफ विड्रॉ कर लिया है यानी 5,000 और 2,500। क्या और भी कोई एक्स्ट्रा स्टेप है इस क्वेश्चन में? अरे एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है ना। अरे एक्स्ट्रा स्टेप याद है ना सभी को? एक तो गुडविल हमारे पास यहाँ पर विड्रॉ करने का, और एक असेट या लायबिलिटी टेक ओवर करने का। तो असेट टेक ओवर करी जा रही है, क्रॉस होकर डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट के नाम से हमें रिकॉर्ड कर देना है। टू इन्वेस्टमेंट के नाम से एक्स के अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है। और मुझे बताओ 8,000 लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे या 10,000 लिखेंगे? कितने में टेक ओवर करी थी? 10,000। तो 10,000 हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है। 10,000 रुपए हमारे एक्स के कॉलम में आ चुके हैं। बस अब यहां तक का टोटल हमने कर लेना है। और बैलेंस सीडी, जो सिंपल बैलेंस सीडी है, वो हमने यहां से फाइंड आउट कर लेने होंगे। तो हमने किया ये टोटल हमारा और निकाले बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल वाले नॉर्मल वाले। करो भाई टोटल एक बार देखो जरा। हाँ बेटा कितना हुआ? 87 97,000 पहले का,
73,000 आया दूसरे का हमारे पास यहाँ पर, और तीसरे का तो हमें मालूम ही है 40,000। 97, 73 एंड 40,000। तो जरा बैलेंस कैरी डाउन अब यहां से फाइंड आउट कर देने हमने। बैलेंस CD बेटा यहां से हम निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन नॉर्मल वाले। हाँ बेटा पहले का बताओगे जरा, माइनस करके कितना बना हमारा, करो जरा माइनस करो जरा जल्दी से। 22,800 घटा दो जरा, 74,200, अरे 74,200, 74,200, 74,200। फिर उसके बाद दूसरे का हमने करा तो सेकंड वाले का 66,600, ओके, और लास्ट वाले का कितना है हमारा 40,000। अब अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता, नॉर्मल होता तो यहीं खत्म हो जाता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया या फिर और आगे अभी हमें बढ़ाना है? तो हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट बेटा देखो क्वेश्चन में दी गई होंगी कि हमें पहचानना भी तो सीखना होगा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा कि आगे भी करना है। तो F पॉइंट में देखो लिखकर हमें दिया हुआ है क्लियरली कि बाय ब्रिंगिंग ऑन विड्रॉइंग कैश, साफ साफ लिखा हुआ है पैसा लाना है या निकालना है। कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है, ध्यान रखना, और कैपिटल हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। Z के अकॉर्डिंग जो Z कैपिटल लेकर आया हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालकर हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। अगर ये F वाली एडजस्टमेंट नहीं होती तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता जहां तक हमने किया हुआ है, लेकिन F एडजस्टमेंट आने से कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अब ये बन गया है और अब हमें आगे इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए पहले जो बैलेंस CD निकाले हैं उन्हें आप किस नाम से लिखेंगे बोलना तो जरा हम, बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD के नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से इन्हें हमें रिकॉर्ड कर लेना है। 74,200, 66,600 एंड 40,000। और अब नए बैलेंस कैरी डाउन हमें यहां से निकालने हैं टू बैलेंस CD के रूप में, ध्यान रखना नए बैलेंस हमें यहां से निकालने होंगे और उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी वर्किंग नोट्स की। बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़कर, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़कर, ध्यान रखना वर्किंग नोट्स हमें बनाने हैं। 4 स्टेप हमें यहां पर फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले वर्किंग नोट्स, टोटल कैपिटल, पहला स्टेप तो सिंपल सा होता है, मेन स्टेप दूसरा ही है इसमें। स्टेप नंबर 1 हमारे पास यहां पर टोटल कैपिटल, बताओ भाई कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल एक बार जल्दी से, अरे कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल है वही 40,000, उसके शेयर का उल्टा, नए पार्टनर का शेयर कितना है क्वेश्चन में 1/, तो 4/1, 4/1 हमने कर दिया तो ये हो गए 1,60,000। अब इस 1,60,000 को हमें बांटना है कौन से रेशियो में बोलना तो जरा, तो हमें अब नया रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, नया रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। और नए रेशियो निकालने के लिए कौन सा वाला केस लग रहा है बोलना तो जरा हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो हमें यहां पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा भाई x का नया शेयर हो गया, क्या हो गया 3/4 यानी रिमेनिंग शेयर इंटू 2/3 यानी ओल्ड शेयर, 3/4 इंटू 1/3 और नए वाले का तो हमें दे ही रखा है 1/4। तो ये हो गया 6/12, 3/12, इसे भी 12 में बदल दिया मैंने 3/12। तो मैं कह सकता हूं नया रेशियो क्या आ गया बोलना तो जरा हमारा 633, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं 2:1 और 1। तो नई रेशियो 2:1 आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये 1,60,000 को हमें 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कर देना है, 2:1 के रेशियो में हमें बांट देना है। तो ये हमने बांटा कितनी कितनी बोलना तो जरा 80, 40 और 40। ये सही है या गलत है?
ये भी पहचान हो जाती है कि नए पार्टनर का जो शेयर है वो उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी कैपिटल है। इससे हमें यही पता चल जाता है कि हमने नया रेशियो सही निकाला हुआ है। ध्यान रखना कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल देखो 40,000 थी तो उसका शेयर यहाँ 40,000 ही निकलना चाहिए। अगर 40,000 निकल रहा है तो मतलब हम कैलकुलेशन ठीक चल रही है हमारी। तो 80 40 40 को अब हमें रिकॉर्ड कर देना है टू बैलेंस सीडी के नाम से, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। कहाँ बनाया हुआ था हमने, ये रहा 80 40 40। अरे कैसे करा, मालूम पड़ गया होगा सभी को। अब मुझे बताओ, जो एडजस्टमेंट हमें करनी है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी हमारे पास, वो कैश से करेंगे या करंट से करेंगे? करंट तो कहीं बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो यानी किससे करा जाएगा? हमारे कैश से। करो देखो जरा, निकालो किसका, किस साइड का कैश का बैलेंस निकल रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो हाँ बेटा, दोनों का क्रेडिट में निकल रहा है? नहीं, एक का क्रेडिट में निकल रहा है बाय कैश, एक का डेबिट में निकल रहा है टू कैश। यानी कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों के ऑपोजिट साइड ही निकलेंगे या दोनों के सेम साइड ही निकलेंगे, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ध्यान रखना किसी भी साइड निकल सकते हैं। तो बाय कैश आ गया, देखना जरा 5,800। अरे 5,800, अरे कैसे आया मालूम है ना सभी को? ये 80,000 हमारा टोटल है। 80,000 में से 74,200 हमने घटा दिए तो बच गए 5,800। ऐसे ही हमने दूसरे का करा तो इसकी ये वाली साइड ज्यादा है 66,600 और इसका डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा 26,600। अरे 26,600, 26,600। नए पार्टनर का कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, वो इक्वल होता है उसका हमेशा। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ प्रिपेयर करना है। और ये 8 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैपिटल एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं, यानी केस नंबर 1 या केस नंबर 2। ये तो आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2 ईयर से ये टॉपिक हमारा हटा हुआ था। ध्यान रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, इस चैप्टर से भी और अगले चैप्टर से भी इस साल ये ऐड हो चुका है हमारे पास यहाँ पर। और ये पहले भी था, ये पहले भी था और पहले इसी के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ध्यान रखना 8 नंबर में कैपिटल एडजस्टमेंट का ही हमसे, क्योंकि जो कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर नॉर्मल वाला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, गिनती के ही 7-8 क्वेश्चन है, इन्हीं में से रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब लास्ट में हमें क्या प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट। बनाओ भाई बैलेंस शीट। अच्छा मुझे बताओ टू कैश का क्या करेंगे हम? अरे क्या करेंगे टू कैश को? किसमें से माइनस? कैश में से। अच्छा कैश में से माइनस करते करते अगर कैश माइनस में चला जाए, कैश में से माइनस करते करते अगर कैश की अमाउंट ही माइनस में चली जाए तो क्या करेंगे उसको हम? तो उसे हम जितना माइनस में आ रहा है उसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। एडमिशन में भले ही ना आया वैसा क्वेश्चन, पर आगे रिटायरमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये हमें ध्यान रखना होगा। बनाओ भाई बैलेंस शीट शुरू करेंगे सभी। बैलेंस शीट बनानी है सभी ने। अरे पेन कहाँ खो गया मेरा? बैलेंस शीट बनाएंगे भाई सभी। और पहले हम कैश की ही कैलकुलेशन कर लेंगे। साइलेंट करो भाई फोन को। पहले हम कैश की कैलकुलेशन जो है वो करने जा रहे हैं। ध्यान रखना प्लस माइनस करके। असेट साइड, लायबिलिटी साइड। हाँ बेटा कैश एंड बैंक, जरा बोलना जरा, पहले से कोई कैश बैंक पड़ा हुआ है हमारे पास? अरे पुराना कैश बैंक पड़ा हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में। कितने रुपए का? 8,000, 5,000। दोनों कैश बैंक दोनों मिला के 5,000 ही है हमारे। अगर दोनों अलग अलग भी दे रखे तब भी दोनों को जोड़ दिया करो। ध्यान रखना एडमिशन रिटायरमेंट यानी सारे चैप्टरों में, पार्टनरशिप के सारे चैप्टरों में कैश बैंक एक ही मानना है, अलग अलग नहीं मानना। तो 5,000 प्लस करेंगे उसमें बाय कैश यानी नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल यानी 40,000 प्लस करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000
माइनस करेंगे टू कैश यानी प्रीमियम विड्रॉ 7,500। अरे कौन सा 7,500 मालूम है ना सभी को? अरे कहां से लिखा 7,500? क्लियर है सभी को? प्रीमियम विड्रॉ जो टू कैश के नाम से 7,500 देखो पार्टनर कैपिटल में दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला टू कैश मैंने यहां पर ये माइनस करा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास यहां पर जो है माइनस कर दिए मैंने 26,000, कितना था बोलना तो जरा 600, और प्लस कर दिए 5,800। जितने भी टू कैश बाय कैश हैं वो सारे प्लस माइनस हमने यहां पर कर देने हैं और फाइंड आउट कर देना है कैश या बैंक का बैलेंस। तो बताओ जरा एक बार जल्दी से प्लस माइनस करके ये कितना बन रहा है, करो भाई कैलकुलेट। कैश एंड बैंक बताओ जरा कितना बना बेटा? $26,700 ओके, 60 ये हो गए, 65 में से 26 और 7 33 और एक 34, 65 में से 34 तो ये तो 31,000 कुछ बनेगा मेरे ख्याल से। कितना बना? 31,900। अरे प्लस माइनस करो ना, तो प्लस माइनस नहीं हो रही क्या? कोई कुछ बता रहा है कितना बना? 30, कोई 31,700 बोल रहा है, कोई 900 बोल रहा है, कोई 32,000 बोल रहा है, कोई 26,000 बोल रहा है। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? प्लस माइनस करो जरा जल्दी से। ये 41 भी हो गया। अब 31 की रेंज में आएगा, बताओ 700 है कि 900 है, ये बताओ जरा। 31,700 700 ही आएगा। ऐसे थोड़ी है, 31,700 31,700 का। इसके अलावा अब बोलो और पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, बोलना शुरू करो। बोलो बोलो, कैश बैंक के अलावा क्या है? डेटर, बोलो जरा डेटर कितने के हो गए हमारे? कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आ जाएंगे। अरे बोलो ना, 15,000। अरे क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? 15,000। और बोलो क्या है हमारे पास? स्टॉक। पहले करंट चल रही है तो करंट ही लिखो, इसके भी नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना स्कूल वाले, इसके भी नंबर काट लेंगे। करंट लिख रहे हो तो पहले करंट ही असेट्स लिखो, एक करंट एक फिक्स, एक करंट एक फिक्स, तो मार्क्स कट सकते हैं इस चीज के भी ध्यान रखना। 11th क्लास में सीखा हुआ है, परमानेंस ऑर्डर और लिक्विडिटी ऑर्डर, दो ऑर्डर होते हैं, तो हमें किसी एक ऑर्डर को फॉलो जरूर करना है, मिक्स नहीं करनी असेट्स, ध्यान रखना। तो कैश बैंक, डेटर, स्टॉक। स्टॉक बोलो जरा कितने का हो गया? 1,000 बढ़ गया था हमारा, अब 11 का हो गया हमारा स्टॉक। फिर इसके अलावा और कौन सी असेट्स है बोलना तो जरा? बस अब फिक्स असेट बची है केवल। इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं बैलेंस शीट में? नहीं, वो तो पार्टनर पूरी की पूरी टेक ओवर कर चुका है, तो इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं है। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर फिक्स असेट्स ही है हमारे पास यहाँ पर, तो इसलिए प्रिंटर अब लिखी जाती है, फिक्स असेट अगर बची हुई है तो। प्रिंटर कितने रुपए का प्रिंटर बोलो जरा, बोलो 4,000। और फिक्स असेट्स में क्या है हमारे पास बोलना तो जरा? फिक्स असेट ही है डायरेक्ट, फिक्स असेट घट के बताओ जरा कितनी रह गई आप? माइनस करो 13,700 घटाने थे हमें, 1,23,300, 1,23,300। अपोजिट साइड में लाइबिलिटीज बोलो भाई, क्या क्या लाइबिलिटी है हमारे पास? क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? 25,000, सेम, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट बोलो जरा क्या है हमारे पास, बोलो। बस कैपिटल ही बची है, और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। करंट लिख रहे हो तो लाइबिलिटी भी करंट ही लिखना पहले, फिर कैपिटल लास्ट में हमारे पास। कैपिटल बोलो जरा, XYZ। देखो यहाँ पर कैपिटल सिंपल सी है, 80 40 और 40, 80 40 40। टोटल भी हमें पता था इनका 1,60,000, यानी टोटल करना भी आसान हो गया, तो 1,85,000। 185, देखो जरा आंसर में दे रखा है कुछ 185 जैसा, 185 ये। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने होंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के, और ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा वाला हो गया हमारा, कौन सा था?
79 क्वेश्चन। अरे करा सभी ने? अरे अब तो केस नंबर 2 समझ में आने लग गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 80 क्वेश्चन नंबर 80 करना है। इसके बाद सभी ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 ओपन करेंगे और इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना देना है सबने। क्वेश्चन नंबर 80 का रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 शुरू करेंगे। ध्यान से बनाएंगे सभी क्वेश्चन नंबर 80 का रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट अब तक बन जाना चाहिए था सभी का। जरा चेक करेंगे एक बार। कुछ नालायक बच्चे अभी बिल्कुल भी किसी कई बच्चों ने एक भी आइटम रिकॉर्ड नहीं करी। ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, बताओ क्लास में, है ना, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। पीयूष वत्स कुछ लिखा? पर्टिकुलर अमाउंट ही लिखा है। मैं तो अभी देखा तुम्हारे को, नहीं इतना थोड़ी लिखना था। बताओ भाई, बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से कितना है बेटा, बोलना तो जरा। 25,000 लिखा है सभी ने। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीन के डेबिट साइड में यानी टू प्लांट एंड मशीन के नाम से कितना है, बोलना जरा। 10,000। प्रोविजन पर बताओ जरा, ये प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है हमारा? प्रोविजन फाउंड इन एक्सेस, ओवर वैल्यूड है। लाइबिलिटी है प्रोविजन, लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड, गलती से ज्यादा लिखी हुई है, एक्चुअल में कम है। फायदा है हमारा, प्रॉफिट है हमारा। क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से आ गए हमारे 400 रुपए। फिर उसके बाद लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, जो हमें पे नहीं करनी है। ये एडजस्टमेंट तो कई बार आई हुई है। बाय क्रेडिटर्स के नाम से 1200
बस और कुछ है नहीं, 4 ही आइटम्स केवल आती हैं। तो इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो है पेपर में वो पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना। तो जल्दी से बताओ टोटल पहले तो कितना हुआ हमारा 26,600। और ये प्रॉफिट आया लॉस आया? प्रॉफिट कितने रुपए का? 16,600। 16,600 जिसे हमने 3:1 में बांटा, ध्यान रखना। 16,600 को तो 12,450 एंड 4,150 रुपए। अरे 12,450 और 4,150 बांट दिया सभी ने, वेरी गुड। बनाओ भाई फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बना लेना है सभी ने। कल्पना, गणिका एंड करुणा 3 हमारे पास यहाँ पर पार्टनर है, करुणा न्यू पार्टनर है। स्टेप बाय स्टेप पहले 7 स्टेप्स एज इट इज हमें फॉलो करने हैं जैसे हम करते आए हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्टेप के साथ। क्या होता है भाई पहला स्टेप बोलना तो जरा हमारा? कैपिटल किस नाम से लिखते हैं बोलना तो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर्मेट बना ले जिसने ना बनाया अभी तक। हाँ बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो जरा कितना कितना हमारा? अरे बोलो भाई 50 और 80। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर जो है ध्यान रखना रिजर्व। क्या कोई रिजर्व है बोलना तो जरा हमारे पास? बिल्कुल है, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, तो भाई जनरल रिजर्व के नाम से जरा बांटो तो कितना कितना बटेगा? 7,500 एंड 2,500 हमारे पास यहाँ पर ये हमने बांट दिए हैं। 7,500 एंड 2,500 3:1 में। उधर से कोई लॉस अपीयर, कोई गुडविल अपीयर? अरे है कोई को लॉस या गुडविल अपीयर? नहीं है। रिवैल्यूएशन का बताना, प्रॉफिट आया था लॉस आया था? बाय रिवैल्यूएशन। स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं और उन्हीं को फॉलो करोगे तो गलती होने की गुंजाइश न के बराबर हो जाती है, अदरवाइज बच्चे भूल जाते कोई ना कोई स्टेप। तो बाय रिवैल्यूएशन हमने बांटा था 12,000 कितना था? 450 और 4,150। फिर आती है नए पार्टनर की कैपिटल जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा किस नाम से बोलना तो जरा? बाय कैश। बाय कैश कितने लाया नया पार्टनर अपने साथ? कितने? 60,000। 60,000। और अब आता है सबसे मेन स्टेप हमारा गुडविल का। अब जल्दी से मुझे बताओ गुडविल लाया कि नहीं लाया? क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी है लेकिन कहीं भी किसी भी पॉइंट में हमें यह नहीं बता रखा कि पार्टनर गुडविल लाया कि नहीं लाया। तो हम क्या मानकर चलेंगे, लाया नहीं लाया? अरे लाया नहीं लाया? नहीं लाया। ध्यान रखना, अगर हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम एज्यूम करके चलते हैं पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है, यानी रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करेंगे, यानी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर हम क्या लिखेंगे बोलना तो जरा? न्यू पार्टनर करंट। करुणास करंट अकाउंट के नाम से हमें इसे रिकॉर्ड यहां पर कर लेना होगा। करुणा करंट अकाउंट के नाम से इसे हम रिकॉर्ड करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा बोलना तो जरा? वही का वही रहेगा, ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो से ही 3:1 में। अच्छा मुझे बताओ क्या पूरे 24,000 बांटने वाले हैं हम यहाँ पर? नहीं, ये तो फर्म की गुडविल है, ये तो फर्म की गुडविल है। वर्किंग नोट्स में एक स्टेप में निकाल लो, ध्यान रखना। करुणा की गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू में उसका शेयर। मैं लिख दूं, नहीं तुम भी लिखते नहीं हो, डायरेक्ट होशियार हो जाते हो तुम लोग भी सब। वर्किंग नोट्स में लिख लिया करो ये सब बातें। तो ये हमारे पास यहाँ पर करुणा की गुडविल मैंने निकाल दी है क्योंकि फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आई भाई 24,000 का कितना उसका शेयर? 1/4, 1/5, 1/6, 1/4 यानी कितने हो गए हमारे? 6,000। 6,000 को 3:1 के सेक्रीफाइसिंग जो हमारे पास यहाँ पर रेशियो है उसमें बांट दिया तो कितना कितना? 4500 और 1500। तो ये हमने रिकॉर्ड कर देना है यहाँ बाय करुणास करंट अकाउंट के नाम से 4500 एंड 1500। अरे इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेप है हमारे पास यहाँ पर इसमें?
कोई एसेट टेक ओवर, कोई लायबिलिटी टेक ओवर कुछ है क्या? तो बस जल्दी से यहां तक का टोटल करके यहां तक का आंसर यानी नॉर्मल बैलेंस सीडी यहां से निकाल देने हमने। नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन यहां से हमें फाइंड आउट कर देने होंगे। तो करो भाई एक बार टोटलिंग और मुझे भी बताओ जरा कितना कितना बन रहा है टोटल। हाँ कितना है पहले का? 73, 73 हमारे पास यहां पर ना, गलत है भाई, 74,450। हाँ भाई 74,440। मुझे गलत बताने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, इतना तो मैं भी कैलकुलेशन देख रहा हूँ कितनी हो क्या हो रही है। हाँ नेक्स्ट 88,150 और इसका तो 60,000। यही हमारे बैलेंस कैरी डाउन भी बन जाएंगे, क्यों डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पर। इन्हीं को हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। नॉर्मल वाले बैलेंस आ चुके हैं हमारे 74,450, 88,150, 60,000। अब मुझे बता दो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ाना है अभी हमें? अरे आगे भी करना है क्या? क्या कैपिटल एडजस्ट करने के बारे में बोला हुआ है किसी एडजस्टमेंट में? देखना तो जरा। बिल्कुल बोला हुआ है, बिल्कुल बोला हुआ है। ई पॉइंट में हमें बोल दिया गया है कि कैपिटल जो है वो एडजस्ट करी जाएंगी करुणा की कैपिटल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ये बात हमें ई पॉइंट में बोल दी गई है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में कन्वर्ट करना होगा। 74,450, 88,150 रुपए एंड 60,000। अब नए बैलेंस निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट्स का सहारा लेना होगा। तो वर्किंग नोट्स में कहने को 4 स्टेप हैं, 2 स्टेप हमें निकालने होते हैं, टोटल कैपिटल और साथ में न्यू रेशियो। कहने को 4 स्टेप हैं इस केस में, लेकिन हमारे 2 ही स्टेप हमें करने होते हैं, बाकी तो कहने की बात होती है केवल। करो जरा जल्दी से। सबसे पहले टोटल कैपिटल 2,40,000, वेरी गुड। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू हो गए हमारे पास 60,000 इंटू में 4/1, रेसिप्रोकल हमने कर दिया, तो ये आ गए भाई 2,40,000। अब इस 2,40,000 को हमें बांटना है कौन से वाले रेशियो में, बोलना तो जरा? न्यू रेशियो में। नया रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, तो नया रेशियो हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, वही केस नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही है ना, बोलना तो जरा। लगा दो भाई, केस नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये तो दिमाग में ये कैलकुलेट कर लेना है। लेट टोटल शेयर 1 रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। इतना तो हम कर चुके हैं। अब कल्पना, करुणा और कनिका जो 3 हमारे पार्टनर्स हैं, उनका नया रेशियो निकाल देना है। कनिका, करुणा, रिमेनिंग आया है 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4, 3/4 इंटू 1/4 और इसका 1/4 दिया हुआ है। हाँ भाई 9/16, वेरी गुड। 3/16 एंड इसे भी 16 में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो 4/16। अरे नया रेशो कैसे निकाल रहा हूं ये तो याद है ना सभी को? अरे ये मैंने ये 3/4 कहां से लिखा हुआ ये मालूम है ना सभी को? ये कौन से वाली वैल्यू है बताना तो जरा, ये 3/4 रिमेनिंग शेयर। अरे याद है ना सबको? तो 934 नई रेशियो हमारी आ चुकी है। इस 934 में 240 को जल्दी से मुझे बांट कर बताओ कितना कितना बट रहा है। बांटो भाई। 934 16, 16 से काटना है हमें, 16 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ध्यान रखना। 3/2, 2 से काटा 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 1 35, 4.5, 4.5, 4.5, 1 35, ठीक है। और ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कितने पे काटा था हमने? 1.5 इंटू में 3 45, और इसका तो वही होना चाहिए जो है हमारा, यानी 60,000।
अरे कैसे करा, समझ में आ रहा है ना सभी को? बस अब तो ये हमारे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है, इसे हम बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड कर दो जरा, टू बैलेंस सीडी के नाम से हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना आया था बोलना जरा, 1,35,000, 45,000, 60,000। अब मुझे और बता दो, अब जो डेफिशिएंसी आने वाली है क्या उसके लिए बता रखा है स्पेशली क्या करंट अकाउंट ओपन करना है हमें? अरे बता रखा है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, एफ वाले पॉइंट में हमें लिखा हुआ है कोई भी जो कमी या ज्यादा आएगा वो करंट अकाउंट से हमें लिखना है। तो कर दो जरा टोटल। पहले का डेबिट साइड का हमारे पास यहाँ पर ज्यादा है 1,35,000, क्रेडिट में बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट के नाम से हमें इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना होगा। तो कितने रुपए का आया जरा देखकर बताओगे? मत देख के नहीं, मतलब कैलकुलेट करके बताओ। 70,000 कुछ आएगा क्या? 60,000 कुछ आएगा, 60,000 कुछ आएगा, बिल्कुल 60,550। वेरी गुड। दूसरे की क्रेडिट साइड ज्यादा है, 88,150 रुपए, 88,150 रुपए हमारे पास यहां पर। तो टू करंट अकाउंट इसका ये आ जाएगा हमारा, कितना है भाई? 43,150। अरे इतना ही आया होगा सभी का। तो इस तरीके से ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अरे समझ में आ गया होगा सभी को? अरे क्लियर है भाई? तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से बैलेंस शीट बना के खत्म करो इस क्वेश्चन को। जल्दी से बैलेंस शीट बनाकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है सभी ने। तो ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट आ रही है। क्वेश्चन नंबर कर दूं, चेंज कर दूं पेज? बैलेंस शीट कैश के अमाउंट में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल ही कैपिटल लाया है, कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, कोई विड्रॉ नहीं है, कोई बाय कैश टू कैश है नहीं अलग से। तो केवल जो पुराना कैश है उसमें कैपिटल जोड़ दो नए वाले की, कैश की अमाउंट बन जाएगी हमारी, डायरेक्ट आ जाएगा इसमें तो कैश असेट साइड में। हाँ भाई बताओगे जरा एक बार, कैश और बैंक पुराना कितना पड़ा हुआ था हमारा? पहले का कितना पड़ा हुआ था हमारे पास? 10,000, 60 और लाया 70 हो गए फिर तो हमारे पास यहाँ पर। 10,000 पहले के पड़े हुए थे, 60 और लाया, 70,000 का कैश एंड बैंक हो गया है। अब करंट असेट्स ही पहले हम लिख लेते हैं जरा। तो करंट असेट्स के रूप में हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है हमारा स्टॉक और डेटर। स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई बदलाव आया था बोलना तो जरा? कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 30,000। क्या डेटर में चेंज आया था? हाँ, प्रोविजन हमारे पास यहाँ पर जो है ध्यान रखना वो फायदेमंद हुआ था, यानी थोड़े से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, 34,400 के हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट भी लिख दो जरा। हाँ भाई कोई चेंज आया था इन्वेस्टमेंट में बोलना तो जरा? अरे कोई चेंज आया था क्या? नहीं, एज इट इज 26,000। और प्लांट मशीन एंड लैंड एंड बिल्डिंग, इन दोनों में चेंजेस आए हुए हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन हमारी, इनको हमने रिड्यूस, एक इंक्रीज हुई थी एक रिड्यूस हुई थी। ये 65 का हो गया था जहां तक याद है, ये 60 हो गई थी। अरे ऐसे ही तो है ना। अभी और भी चीजें आएंगी बैलेंस शीट की असेट साइड में, बताओगे और क्या आएगा? करंट अकाउंट आएंगे भाई, अभी हमारे करंट अकाउंट्स हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो करंट अकाउंट में एक तो करंट अकाउंट है हमारे नए वाले पार्टनर का, यानी क्या नाम है, करुणा, करुणास करंट अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल नहीं लाई थी तो करंट अकाउंट उसके लिए भी हमने ओपन करा था। कितना? 6,000 था ना, 6,000 देखना जरा। और साथ में एक पार्टनर का इस साइड निकला था, किसका निकला था बोलना? कल्पना का, कल्पनास करंट अकाउंट 60,000 कितना था बोलना तो? 550। अरे यही था ना। अपोजिट में, अपोजिट साइड में हमारे पास हमारी ज्यादा चीजें है नहीं, क्रेडिटर है और कैपिटल है और एक करंट अकाउंट आएगा। कैपिटल, सॉरी पहले क्रेडिटर में लिख दे रहा हूं। क्रेडिटर में कुछ 1,200 रुपए जहां तक मुझे याद आ रहा है कम हो गए थे हमारे। कितने हो गए? 68,800 देखना तो जरा। अरे कर रहे हो ना कैलकुलेशन? और कनिका का करंट अकाउंट है हमारा
कनिकास करंट अकाउंट था बेटा, कितना आया था ये 43,150। अरे बता देना सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं। कैपिटल नहीं, क्या नाम है, कल्पना, करुणा नहीं, पहले कनिका फिर करुणा, डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं। 1,35, 45 और 60,000। हाँ बेटा टोटल करो और जल्दी से फाइनलाइज करो इस क्वेश्चन को। फाइनली आंसर बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, कर दो जल्दी से टोटल। हाँ बेटा बोलो। असेट साइड में कनिका करंट अकाउंट कहां से आया है, ये हमारे पास ये रहा बेटा, ये दिखा, ये वाला है, ठीक है ना। 45 और 1500 टोटल 6,000, ये वाला करंट अकाउंट है। कितना है टोटल वही बताओगे जरा। कैश 10 पहले का था, 60 ये लाया था, ये रहा बाय कैश, बस और क्या है। बाय प्रीमियम लाया नहीं, टू कैश है नहीं, हमने एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट से कर रखी है और कोई कैश है नहीं, ऐसे आया हमारे पास यहाँ पर। हाँ भाई टोटल बताओ जरा जल्दी से। 240 तो ये थे, तो 340 से तो पार कर गया ये हमारे पास यहाँ पर। 8 3 11 51 51 950, 3 51 950 इधर का तो आ गया, इस साइड का भी आ रहा है, देखो जरा इतना ही 950 तो बन गए, तो 3 51 भी बनी जाएंगे फिर तो। ये लो बोलो बेटा, क्वेश्चन आए भाई समझ में सभी को। तो 2 क्वेश्चन आज हमने करे हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80। और अब होमवर्क में दे दे रहा हूं, क्वेश्चंस जो है ध्यान रखना करके लेकर आने हैं सभी ने। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर जो करोगे एक तो 82, और अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो कंप्लीट करके लाएगा 78। ध्यान रखना 78 अगर कंप्लीट हो गया है तो अच्छी बात है, यानी एक ही क्वेश्चन होमवर्क में है। पीछे कर दे रहा हूं बेटा। ओहो शिट। तो आज की क्लास यहीं हम और कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग।